अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। इस तरीके से एक बार भिंडी बना ली तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सबको ये इतनी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भिंडी को धोने के बाद काट लिया है और काटने के बाद इस पे 2 चम्मच भर भर के बेसन डाल दिया है और बेसन को हम भिंडी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन अच्छे से भिंडी पर लग जाए। और आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें, अब मैं दोबारा से इसको अच्छे से एक बार चम्मच से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे ये सारी की सारी भिंडी और इसको हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। कुछ लोग भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं जिसकी वजह से उसका कलर डार्क हो जाता है। कभी भी भिंडी को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करते। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से जब आप बेसन लगा के भिंडी को फ्राई कर रहे होंगे तो 1% भी आपको इसमें लेस नहीं नज़र आएगी। लेस इसकी फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है तभी जब हम इसके ऊपर बेसन लगाते हैं। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने 2 से 3 मिनट ही फ्राई किया और साथ ही इसमें शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज जो है ना तो बहुत ज़्यादा बारीक कटा हुआ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पे देखें, दरमियाने साइज़ का प्याज हमने काटा है। इसको हम भिंडी के साथ ही फ्राई करेंगे। प्याज और भिंडी को जब इकट्ठा फ्राई किया जाता है तो प्याज की जो मिठास होती है वो सब्ज़ी के साथ मैच हो जाती है और बहुत मज़े का लगता है फ्लेवर। तो यहाँ पे प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो सारी भिंडी को हम शिफ्ट कर देंगे किसी बॉल में और दोबारा से इसी कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। आप ज़्यादा बारीक भी चॉप कर सकते हैं गार्लिक को, मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया। जैसे ये गोल्डन हुआ है तो इसमें शामिल कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर। टमाटर जो है इनको हमने तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, मेल्ट नहीं हो जाते। तो जैसे ही टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हुए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं लंबाई में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इन मसालों को हम पकने देंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। याद रखिएगा, इस मसाले में हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटी प्याली दही की और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देंगे। क्योंकि इस बात का तो सभी को पता होगा कि जब भी दही ऐड किया जाता है किसी भी सब्ज़ी में या गोश्त में तो फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए ताकि दही फटे ना। तो यहाँ भी देखें, दही का पानी सारा खुश्क होने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है जी भिंडी और प्याज और अच्छी तरह से हम इसको एक मिक्स देंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी क्योंकि भिंडी फिर टूट जाती है और इसके अंदर से बीज बाहर निकल आते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखा था और इसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का ये सालन बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब लास्ट पे इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। एक अच्छा सा मिक्स देंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बजट फ्रेंडली हों और सब इजीली उसको बना भी सकें, खा भी सकें और इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे देखिए जी, भिंडी हो गई है तैयार। बहुत मज़ेदार सी हमारी आज बनी है प्याज वाली भिंडी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।